यहाँ इस कहानी का एक विस्तृत और प्रभावशाली रूप है। शीर्षक: कर्म का अटूट विधान। देवकी, कैकेयी और यशोदा। दृश्य 1: मथुरा का कारागार और कंस का अंत। मथुरा की गलियों में जय श्री कृष्ण का शंखनाद गूंज रहा था। अत्याचारी कंस का अंत हो चुका था। कारागार के लोहे के भारी दरवाजे, जो बरसों से बंद थे, आज चरमराकर खुल रहे थे। अंधेरे कमरे में एक धुंधली सी रोशनी प्रवेश करती है। माता देवकी और पिता वसुदेव, जिनके शरीर पर बेड़ियां थीं, सामने खड़े तेजस्वी बालक कृष्ण को देख रहे थे। कृष्ण ने आगे बढ़कर माता के चरणों को स्पर्श किया और अपनी अलौकिक शक्ति से उनकी बेड़ियां काट दीं। देवकी ने कृष्ण को सीने से लगा लिया। ममता का बांध टूट गया, लेकिन उस ममता के साथ एक गहरी पीड़ा भी बाहर निकली। देवकी का प्रश्न और कृष्ण की मुस्कान। देवकी ने कृष्ण का मुख चूमते हुए कहा, पुत्र, तू तो सर्वशक्तिमान है। तूने कालिया नाग का मर्दन किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, फिर अपनी इस बूढ़ी माँ को इस कालकोठरी में सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्या तुझे तनिक भी दया नहीं आई कि तेरी माँ ने 14 वर्षों तक अपने 7 पुत्रों को खोया और तुझे देखने के लिए तरसती रही? तू चाहता तो पहले दिन ही हमें छुड़ा सकता था। कृष्ण ने शांति से सुना। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, माँ, आप जिसे देरी समझ रही हैं, वह वास्तव में ऋण चुकता करने का समय था। इस संसार में पत्ता भी कर्म की अनुमति के बिना नहीं हिलता। दृश्य 3: त्रेता युग का रहस्योद्घाटन। देवकी आश्चर्यचकित थीं। कृष्ण ने उनके माथे पर हाथ रखा और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। देवकी को अपनी आंखों के सामने मथुरा का कारागार नहीं, बल्कि अयोध्या का भव्य महल दिखने लगा। कृष्ण ने कहा, माँ, देखिए इस दृश्य को। आप इस समय देवकी नहीं, अयोध्या की महारानी कैकेयी हैं। मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। याद कीजिए वह दिन जब मंथरा के बहकावे में आकर आपने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे, भरत को राजतिलक और मुझे 14 वर्ष का वनवास। कृष्ण के शब्द तीर की तरह सत्य को भेद रहे थे। आपने मोहवश अपने पुत्र राम को राजमहल से निकालकर जंगलों में भेज दिया था। उस समय आपकी ममता केवल भरत तक सीमित थी। आपने एक पिता दशरथ से उसका पुत्र छीना और एक माता कौशल्या से उसकी आंखों का तारा। दृश्य 4: कर्म का प्रतिशोध और न्याय। कृष्ण ने आगे समझाया, माँ, कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। पहला न्याय, आपने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था, इसलिए इस जन्म में आपको भी 14 वर्ष का कारावास भोगना पड़ा। दूसरा न्याय, आपने राजा दशरथ को पुत्र वियोग में तड़पाया था, इसलिए इस जन्म में पिता वसुदेव को भी अपने पुत्र मुझसे दूर रहना पड़ा। तीसरा न्याय, आपने मुझे वन भेजा था, इसलिए इस जन्म में जन्म लेते ही मुझे भी आधी रात को गोकुल जाना पड़ा। देवकी के अंग अंग कांपने लगे। उन्हें समझ आया कि जो दुख उन्होंने पिछले जन्म में दूसरों को दिया था, वही लौटकर उनके पास आया है। यशोदा और कौशल्या का अद्भुत मिलन। देवकी ने कांपते स्वर में पूछा, कृष्ण, यदि मैं कैकेयी थी, तो फिर वह मैं यशोदा कौन है? उन्होंने तुझे वह सारा प्रेम दिया जो मुझे मिलना चाहिए था। उन्होंने तुझे वह लोरी सुनाई जो मुझे सुनानी थी। क्या वह मेरी शत्रु हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले, नहीं माँ, वह शत्रु नहीं, वह तो माता कौशल्या हैं। त्रेता युग में आपने कौशल्या माँ से उनका हक छीना था। उन्होंने 14 साल तक पुत्र वियोग की अग्नि सही थी। उन्होंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, बस रोती रहीं। उनके उसी धैर्य और निस्वार्थ प्रेम का फल देने के लिए मैंने इस जन्म में उन्हें माता यशोदा बनाया। मैंने उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर में मैं उनके आंगन में खेलूंगा। जो सुख उन्हें त्रेता में नहीं मिला, वह मैंने उन्हें गोकुल में माखन चोर बनकर दिया। माँ, मैंने केवल न्याय किया है। दृश्य 6: उपसंहार और ज्ञान। देवकी श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ीं। उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई थीं। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। कृष्ण ने उन्हें उठाते हुए कहा, माँ, गीता का सार यही है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, प्रकृति उसे वैसा ही फल देती है। भगवान भी इस नियम को नहीं तोड़ते, क्योंकि नियम ही भगवान हैं। जो आज आपके साथ हो रहा है, वह कल के आपके बीज का फल है। कथा का सार। वीडियो के अंत के लिए यह कहानी हमें सिखाती है कि